जितने मंत्रालय हैं, देश में जितने डिपार्टमेंट है सरकारी, अनिवार्यता होनी चाहिए कि वो अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करें कि उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है और वैकेंसी कितनी है। राजी उस बात के लिए आज नहीं होगी, आज किसी को मालूम नहीं है। जब भर्ती निकलती है तब पता लगता है अच्छा इतनी वैकेंसी थी। सरकार को तो मालूम होगा। ये आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए, तभी अपनी कैरियर के लिए कोई योजना देश का अभ्यर्थी नौजवान बना। इम्तिहान जब कोई वैकेंसी निकलती है, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके 20 दिन के अंदर जो फॉर्म भरने का समय सभी अभ्यर्थियों को मिले, उसमें छोटी मोटी गलतियों से कभी कभी जो है फॉर्म जो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको सुधारने का समय भी नौजवानों को दिया जाना चाहिए। और उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाता है उसके और 15 दिन दे देते हैं, उसके अंदर एग्जाम के आपके जो एडमिट कार्ड है क्या 1 महीना दो, 1 महीने में एडमिट कार्ड जारी। इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद पहुंचे हुए यहाँ पर और इनकी बात को सुनने के लिए जयंत चौधरी यहाँ मौजूद है और अभी इससे पहले इन्होंने एक बड़ी बैठक की थी। हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे मिल लूँ जी, जिनसे मिल और लिखित तौर पे देना चाहती हैं। सर मैं भी आपके बिल्कुल पास ही से हूँ, संभल से। अच्छा, और जाटी हूँ मैं भी। सर हमें मुख्यमंत्री जी से सर प्लीज हमारे विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत जब मैं आपके बीच आया हूँ बहुत सीरियसली आया हूँ, गंभीरता से इसको और पार्लियामेंट में जैन जी आप इन लोगों के बीच आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ इस विषय में मुझे बात कहनी थी, मैंने कहा सार्वजनिक तौर पे कहा, उसी बात पे हम लोग बिल्कुल। ये जयंत चौधरी यहाँ पर आज आए हुए थे इको गार्डन में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हैं उनके बीच आज आए थे और उन्होंने कहना था कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक से धरना दे रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, इनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए। लखनऊ समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता, देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। सरकार तो ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। सदन में भी ये इनके लिए सवाल उठाया गया, लेकिन अभी तक फिर भी इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार ये लोग 540 दिन के मुझे विश्वास है जहां मीडिया हमारा इस इशू को उठाएगा, मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, बुद्धिजीवियों का, सभ्य समाज का सहयोग मांगता हूं, हर वर्ग का मैं समर्थन मानता हूं। लखनऊ अदब की और तहजीब की राजधानी है, इतने प्यार से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे। आइए ना इको गार्डन में, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, इनको भी आगे आकर इन नौजवानों को समर्थन देना चाहिए। सर आपने कहा सपा और आरएलडी मिलकर बड़े काम करेंगी भी आगे, अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में कितनी जिंदा है आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया, कई सरकारी एजेंसीज को उसके दायरे से बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस को अलॉट किया जाता है उस पे अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं संसद में अंदर हो या बाहर हो, अगर विपक्ष के सांसद भी कोई इशू रेज करते हैं जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं, तो उन पे नकेल कसा जाता है। महुआ मोइत्रा का मामला भी उसका एक और